बहुत प्रणाम बहुत गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम नमस्कार। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी। प्रणाम। जैसे ही हम छठे भाव की बात करते हैं, जो छठा भाव एक ऐसा भाव है जो हमें जीवन के बैड एक्सपीरियंस से गुजारता है। वो बैड एक्सपीरियंस तो देता है, पर साथ में हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, लाइफ की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। छठा भाव एक ऐसा भाव है जो हमें लगातार सिखाता है और हमें एक परिपक्व इंसान बनाता है। जैसे एक उम्र के बाद हम कहते हैं कि ये व्यक्ति एक अनुभवी व्यक्ति है, पर कौन सा अनुभव? अनुभव कि वो जानता है कि छठा भाव क्या होता है। छठा भाव एक ऐसी आग है जिस आग में तपे बिना कोई भी व्यक्ति निखरता नहीं। उसमें निखार जब ही आता है जब वो जीवन में छठे भाव का अनुभव करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि ये साहब छठा भाव क्या किसी किसी के जीवन में एक्टिवेट रहता है? नहीं साहब। कमाल की बात तो ये है, छठा भाव हर समय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक्टिव रहता है। दशा अच्छी हो, दशा बुरी हो, ये एक्टिव रहता है। सिर्फ इसको इस प्रकार से समझना है जैसे कि एक रोड है, चलता हुआ रोड है, पर कभी कभी उस रोड पर एक ऐसा समय भी होता है जब कोई गाड़ी ना आ रही होती है ना जा रही होती। ऐसा समय को देख करके हम ये नहीं कह सकते कि अब कोई भी गाड़ी आने की संभावना ही नहीं है। वो कुछ क्षण के लिए रुका है, और अगर उस समय भी उस रोड को पार करते समय अगर हम सावधानी नहीं रखेंगे तो हम बुरी तरह से फंस सकते हैं, एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। बस छठा भाव यही है, जहां पर गलती हुई वहां पर ये आपको बख्शेगा नहीं, ये आपको माफ नहीं करेगा, सबक सिखाएगा। एक तरह से ये एक ऐसा टीचर है जो प्यार से कम समझाता है, मार से ज्यादा समझाता है। और ये कहता है, इसकी फिलॉसफी क्या है कि किसी को कुछ मत समझाओ, हर आदमी अपने जीवन के कड़वे अनुभव से समझ जाएगा। जैसे एक बच्चे को ये समझाने की जरूरत नहीं है कि जलती हुई मोमबत्ती को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो नहीं लगाएगा। वो प्रयास जरूर करेगा, जब भी मोमबत्ती जल रही होगी उसको टच करने की, छूने की, उसके पास जाने का प्रयास करेगा। पर जैसे ही हीट का उसे अनुभव होगा, वो उसी समय पीछे हट जाएगा और उसका ब्रेन रजिस्टर कर लेगा कि दोबारा से मुझे ये गलती नहीं करनी है, अदरवाइज मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो हर इंसान के लिए यही सलाह है कि उसको जो करता है करने दो, वो अपने अनुभव से सीखेगा। पर कुछ लोग इस संसार में अपने अनुभव से कुछ नहीं सीख पाते, वो लोग जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग जीवन में बार बार अनुभव में आते हैं, अनुभव करते हैं और हर बार ये विश्लेषण करते हैं, आत्म मंथन करते हैं कि मुझसे गलती क्या हुई, मेरी वीकनेस क्या है, वो अपनी गलतियों को
वो अपनी कमियों को सुधारने का भरसक प्रयास करते हैं और अगली बार उसी समस्या से जूझने का कोई ना कोई उपाय वो बड़ा इजीली कर भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं। तो छठा भाव विश्लेषण का है, आत्म मंथन का है। अगर ये भाव जितना अच्छा होगा किसी व्यक्ति का, उसकी विश्लेषण क्षमता उतनी ही अद्भुत होगी। जैसे कि कुछ लोग जब भी प्रॉब्लम में फंसते हैं तो कोई गलत दिशा पकड़ लेते हैं, परंतु हमें गलत दिशा नहीं पकड़नी, दिशा सही पकड़नी है और अपनी वीकनेस को सही सही अंदाजा लगाना है। एक प्रकार से ये छठा भाव हमारी वीकनेस है। अध्यात्म में देखें तो 6 प्रकार की वीकनेस है हमारे जीवन में। वो वीकनेस कौन सी है? जो अंदर है, हमारे अंदर छिपी हुई है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मद। ये 6 वीकनेस है। ये 6 वीकनेस जन्म पत्रिका के छठे भाव को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारी कमजोरियों का भाव है। वैसे तो कहने में इसे शत्रु भाव कहा गया है कि ये हमारे शत्रु देखे जाते हैं। इससे प्रकट शत्रु, प्रकट शत्रु से कहते हैं जो हमें साफ साफ दिखाई देते हैं, जिसे हमें पता है ये आदमी हमसे बड़ी ईर्ष्या करता है, ये आदमी हमसे बहुत जलता है, ये आदमी हमारे लिए जीवन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो सामने जो दिखाई दे रहा है, वो जो शत्रु, वो एनिमी, वो आपके छठे भाव से आएगा। अगर हम अपनी वीकनेस पर वर्क नहीं करते, अगर हम अपनी वीकनेस को सही ढंग से नहीं समझते, तो हमारी वीकनेस ही हमारी शत्रु बन जाएगी। यानी कि आपको बाहर से शत्रु ढूंढने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो चीज ये है, जो प्रकट शत्रु है, यानी जो सामने है, जो दिखाई दे रहा है, वो भी छठे भाव से आएगा। और आपकी वीकनेस, अगर उस पर आपने काम नहीं किया, आपकी वीकनेस ही आपकी एनिमी बन जाएगी। वो आपको बाहर जा करके दुश्मन ढूंढने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। छठा भाव रोग का भी है। रोग यानी बीमारियां, हर तरह का रोग छठे भाव से होकर के ही गुजरता है। जैसे मैंने बताया था, तीसरे भाव से रोग का आरंभ देखते हैं, तो छठे भाव में रोग प्रकट हो जाता है। प्रकट मतलब सामने दिखाई दे जाता है। आपकी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम हो गई, आपको स्पष्ट समझ में आ रही है कि साहब ये तो बीमारी प्रकट हो गई, पर हमें वो नहीं पता चलता इसकी शुरुआत कब से हुई है। हम जब ये बीमारी बिल्कुल सामने आ जाती है, फ्रंट पर आ जाती है, जब ही हम उसको देख पाते हैं। जैसे आज मुझे जुकाम लग रहा है तो मैं देख पा रहा हूं कि जुकाम लग गया है तो प्रकट हो गया ये है छठा भाव। छठा भाव पाताल लोक का भी है। ये जो पाताल लोक, वैसे तो लाल किताब इसे कुएं का भाव भी कहती है, पर आप तो जानते ही आजकल कुएं गायब हो गए। अब कुओं का जमाना तो बचा नहीं, वरना लाल किताब में छठे भाव का जो उपाय किया जाता था, वो ग्रह की वस्तुओं को कुएं में डाल करके किया जाता था। जो हम अपने घरों में पुराने टाइम में तहखाने रखते, तहखाने होते हैं कुछ विशेष डॉक्यूमेंट को छिपाने की जगह, अपना धन छिपाने की जगह, ये सब चीजें जो है हम तहखाना बना के रखते थे। अब जो लोग बेचारे सिंपल मिडिल क्लास है, वो तो बेचारे बैंक में ही रखते हैं या थोड़ा बहुत अपने घर में रखेंगे। पर जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, तो तहखाने बना देते हैं कि छिपा देते हैं, ताकि हर आदमी ढूंढ ना पाए।
और इस तरीके से बनाते बेचारे चोर को भी बड़ी समस्या आ जाती है, उसको भी ढूंढना मुश्किल हो जाता है कि इन्होंने पट्टों ने रखा गया है। तो ये जो तहखाने जितने भी होते हैं घर में, ये सब छठे भाव का होता है। छठा भाव आपकी अकल की दूरंदेशी भी है, यानी कि तुम्हारी अकल कितनी दूर तक देख सकती है, यानी उसका विजन क्या है। आपका ब्रेन कितने दूर तक चीजों को समझ पाता है। ये नहीं कि अभी गुस्सा आ रहा है तो उसके जाके कान के नीचे दबा दूं। हमें दूर अंदेशा ये भी रखना है कि आने वाले 3 साल के बाद, 5 साल के बाद ये हमारा क्या कर सकता है। यानी शत्रु बोध यहीं से आता है। छठा भाव दूर अंदेशी का भाव है। तो एक चीज ध्यान रखना, कुछ चीजें हम छठे भाव को एकदम से दुश्मन का घर कह के, बीमारी का घर कह के बाकी की बात सब भूल जाते हैं। विश्लेषण करने की क्षमता, ये पॉजिटिव चीज भी है छठे भाव से। विश्लेषण करने की क्षमता यहीं से आती है। दूर अंदेशी की स्ट्रेंथ छठा भाव ही देता है। जीवन में ग्रोथ भी छठा भाव ही देता है। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया, बिना इस छठे भाव में तपे हुए कोई भी व्यक्ति जीवन में सफल नहीं हो सकता। इससे तो होकर के गुजरना ही पड़ता है। और जो लोग इसके मास्टर हो जाते हैं, वो जीवन में तरक्की उन्नति बहुत ज्यादा कर लेते हैं। ये एक प्रकार से छठा भाव, अगर इसको ठीक से ना समझा जाए तो हमारे भाग्य की गिरावट का भाव भी से कह सकते हैं। जीवन में उतार चढ़ाव तो अष्टम भाव से भी देखते हैं, पर ये केवल और केवल गिरावट को ही रिप्रेजेंट करता है। छठा भाव वैराग्य का भाव भी है। छठा भाव ब्रह्मचर्य का अभ्यास भी है। यानी जो लोग ब्रह्मचर्य का अभ्यास करते हैं, विवाह इत्यादि नहीं करते हैं, वो भी छठे भाव से देखा जाता है। इसलिए जो छठे भाव का जो गुण है, स्वभाव है, वो सेपरेटिव है, नेचर में पृथकता जन्य, अलग थलग करने वाला। तो अगर कोई हम देखते कि कोई बार केस आ जाता है कि जी पति पत्नी बड़ा झगड़ा कर रहे हैं, तो ये अलग होंगे कि नहीं होंगे। तो अलग होने का अंदाजा छठा भाव ही दे सकता है। सेपरेशन पति पत्नी में वही से आता है। व्यापारिक ज्ञान, व्यापार करने की कला तो सप्तम भाव में होती है, पर व्यापार की नॉलेज, बिजनेस की नॉलेज बिजनेस की जो नॉलेज होती है वो हमें छठा भाव देता है। अब देखिए, जो कंपनियों में बड़े बड़े लेवल पर काम करते हैं, वो सेल्स देखते हैं, मार्केटिंग देखते हैं, फाइनेंस देखते हैं, कंपनी के सीईओ हो जाते हैं, एमडी हो जाते हैं। एक प्रकार से वो ऐसे वर्क करते हैं जैसे वो खुद ही मालिक हो। बेशक वो जॉब वर्क के ऊपर है, परंतु वर्क वो बिल्कुल जस्ट लाइक ए बिजनेसमैन करते हैं। वो कंपनी को आगे बढ़ाते हैं, कंपनी की बिजनेस को आगे बढ़ा करके ले जाते हैं, और कंपनी की कई गुना ग्रोथ की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर होती है। तो छठा भाव, यहां पर समझना, बिल्कुल मिसगाइड मत होना, छठा भाव नौकरी का है। पर वहीं पर यहां पर एक बात और कही गई है कि ये व्यापारिक ज्ञान का भी है। व्यापार की नॉलेज होना एक अलग बात है, और व्यापार करने की, स्वयं व्यापार करने की कला बिल्कुल डिफरेंट चीज है। इनको दोनों को जोड़ के नहीं रखना। बहुत सारे लोगों को नौकरी का, रोजगार, नौकरी का, व्यापार का बड़ा अच्छा ज्ञान होता है, पर वो खुद सफल नहीं हो पाते। कुछ लोगों को व्यापार की ज्यादा नॉलेज नहीं होती, सीधा व्यापार में घुस जाते हैं और बाद में 8-10 साल के बाद पता चलता है लाखों करोड़ों रुपए कमा लिए। उनसे भी पूछो तुमने कैसे किया, तुम्हें कहीं से सीखा नहीं, तुमने कहीं से एमबीए नहीं किया, तुमने कहीं जाकर के ट्रेनिंग नहीं ली, क्या हो गया। बोला जी बस नौकरी मिली नहीं, कोई धंधा सामने दिखाई दिया नहीं, मार्केट में गए
और देखा कि यार लोग ऐसा ऐसा धंधा कर रहे हैं, हमारे दिमाग में भी आइडिया आया कि हम भी कर लेते हैं, और उसने कर लिया और वो कामयाब हो गया। ये चीज सप्तम भाव से देखी जाएगी। बट ये छठे भाव से, कि जैसे किसी व्यक्ति को नॉलेज है, जो अक्सर बिजनेस कोच होते हैं, उनके पास नॉलेज बहुत होती है बिजनेस से रिलेटेड, कि लोग बिजनेस में क्या गलतियां करते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब लोग छठे भाव की देन है। छठा भाव का ज्ञान आपको ये सी सब चीज कराएगा। छठे भाव से हम लड़ाई झगड़ा, मुकदमेबाजी, मार पिटाई, एक्सीडेंट्स की घटनाएं, ये सब छठे भाव के अंतर्गत आती है। छठा भाव हमारे ननिहाल को भी दिखाता है। ननिहाल यानी आपके नाना का घर। छठा घर आपके ननिहाल को दिखाता है। आपका भांजे का घर, वो भी छठे भाव से ही पता चलता है। छठा भाव एक और वजह से भी बड़ा फेमस है, वो है व्यक्ति के कर्जे से। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, उनके पास दो तरह की कंप्लेंट होती है। या तो लोन मिल नहीं रहा, या लोन ले तो लिया है, अब उसे चुकाना मुश्किल हो गया है। तो उनकी समस्या कहते हैं, गुरु आचार्य जी बताओ ये लोन कैसे चुकता होगा। छठा भाव जब अच्छा होता है तो लोन मिलता है। जिन लोगों का छठा भाव अच्छा नहीं होता, उनको लोन भी नहीं मिलता, कोई लोन देता ही नहीं है। जितना छठा भाव मजबूत होगा, उतने ही पावर उनमें होती है लोन गेन करने की। और कमाल की बात, लोन को चुकाने की पावर भी छठे भाव की ताकत से पता चलता है। बस एक चीज और जोड़ दी जाती है उसमें, वो है मंगल ग्रह की ताकत। यानी कि छठा भाव मजबूत हो। मोनिका जी कह रही है स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो स्वास्थ्य तो ठीक है। हरियाणा में जुकाम को बीमारी नहीं समझते। है, ये सर्दी का मतलब जो है, एसी से सीधा गर्मी में एंट्री का जो कमाल है, ये सिर्फ उसका साइड इफेक्ट है। नहीं गुरुदेव, ऐसा होता है ना, जब जुकाम होता है तो सिर में दर्द बहुत होता है। ना ना, वो वाला भी अभी तक सिचुएशन नहीं आई है, नहीं तो मैं लिख देता है। अभी ऐसा नहीं है। अभी तो देखो हंस हंस के मुस्कुरा मुस्कुरा के पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसका मतलब सर दर्द नहीं है। सर दर्द में हंसना बड़ा मुश्किल होता है, और बंदा हंसता हुआ बड़ा बुरा लगता है सर दर्द में, है ना, तो शक्लें बड़ी टेढ़ी मेढ़ी बन जाती है। तो चलिए, छठा भाव आप समझ गए कि छठा भाव जो है हमारे नौकरी को रिप्रेजेंट करता है। जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, वो भी छठे भाव से देखी जाएंगी, और प्राइवेट जो नौकरी होती है वो भी छठे से देखी जाएगी। कई बार लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि साहब सरकारी नौकरी देखनी है तो कैसे देखें, और प्राइवेट देखनी है तो कैसे, दोनों ही छठे से आएंगे। नौकरी किसी भी प्रकार की हो, प्राइवेट या सरकारी, छठे भाव के अंडर में ही आएंगी। उससे बिल्कुल भी परेशान मत हो। व्यापारियों के लिए, स्वयं का काम करने वालों के लिए, कंपटीटर का ज्ञान भी छठा भाव देता है। जैसे कहते हैं ना, बड़ा कंपटीशन हो गया साहब, मार्केट में बहुत सारे लोग बैठ गए हैं, तो छठा भाव जो होता है वो कंपटीटर को दिखाता है। अब कंपटीशन तो दिखा दिया, पर क्या कंपटीशन से बीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उससे को हरा के आगे बढ़ पाओगे नहीं पाओगे, ये भी छठा भाव दिखाएगा। किसी भी तरह का कंपिटिटिव एग्जाम, ये भी आपके पास आएगा जी, कंपटीशन का एग्जाम देना है। कोई जेई का एग्जाम देगा, कोई नीट का एग्जाम देगा, कोई आईएएस का एग्जाम देगा।
तो अक्सर नौजवान साथी पूछते हैं, और ये उनका बड़ा जेन्युइन प्रश्न होता है कि मैं कंपटीशन क्रॉस कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो जितने भी तरह के कंपटीशन वाले एग्जाम होते हैं, वो सभी के सभी छठे भाव से देखे जाते हैं। अब ये जो भाव है, यहां पर कन्या राशि फॉल करती है, और इस राशि के जो स्वामी है वो बुध है, और बुध ग्रह छठे भाव में उच्च के हो जाते हैं। ये बुध की ही जमीन है और बुध का ही मकान है एक प्रकार से। और अगर छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, छठे भाव में शुभ ग्रह बैठे हों, तो कोई तोता मैना बकरी पालना चाहे अपने घर में पाल सकता है। पर अगर शुभ ग्रह ना बैठे हों, तो यही तोता पालना, मैना पालना, बकरी पालना उसके लिए अच्छे साबित नहीं होंगे। छठा भाव आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी रिप्रेजेंट करता है। छठे भाव में लीवर, पेनक्रियाज, आपकी आंतें, ये सारी की सारी छठे भाव से ही देखी जाती हैं। ये छठे भाव से संबंधित जानकारी थी। इससे संबंधित कोई आपका प्रश्न है तो पूछिए, फिर सप्तम भाव पे हम बात करेंगे। हाँ अरियंत जी। गुरुजी, छठे भाव की बहुत सुंदर व्याख्या करी आपने। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, छठे भाव में जब ग्रहों का झुरमुट लग जाता है, चार ग्रह आ जाते हैं, जैसे बुध, राहु, सूर्य, शनि, तो उस स्थिति में क्या हो जाता है? आदमी कंफ्यूज होता है या क्या होता है, मतलब? बहुत सिंपल है। एक कमरे में एक ही आदमी है, और फिर एक वैसा ही कमरा और दे दिया जाए, उसमें दो आदमी आ जाए, हम्म। और फिर तीसरा कमरा एक ऐसा दे दिया जाए जिसमें तीन आदमी हो जाए। तो हम्म। ये बताओ आदमी किस में ज्यादा है? आदमी किस में ज्यादा है? जिसमें तीन आदमी हो गए, चार आदमी हो गए, जितने हाँ। ज्यादा आदमी होते हैं। जब एक से ज्यादा ग्रह किसी भाव में इकट्ठे हो जाए, तो भाव का बल बढ़ता हुआ चला जाता है, वो भाव बली हो जाता है। हम्म। अब 12 भाव है कुंडली में, हम्म। पर हर भाव को हम नहीं चाहते कि वो बली हो जाए। कुछ भाव को तो चाहते हैं कि हम बली हो जाए, अच्छी बात है। पर कुछ भाव ऐसे जिन्हें हम नहीं चाहते। वो कौन कौन से भाव हैं? छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, तीसरा भाव। अगर ये ज्यादा बलवान हो जाए, तो जीवन में संघर्ष की स्थितियां ज्यादा उत्पन्न करते हैं। अब जो लोग बहादुर हैं और पराक्रम दिखाने की क्षमता रखते हैं, वो तो कहते हैं छठा भाव मजबूत हो जाए, कोई बात नहीं भाई, देख लेंगे। क्योंकि अभी अभी मैंने पढ़ाया है, ये किस्मत की गिरावट का भाव भी छठा ही है। छठा भाव इम्यूनिटी को तो बढ़ाता है, आपकी लाइफ की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, यानी कि लड़ने की क्षमता उसमें बड़ी जबरदस्त पैदा कर देता है। पर बार बार गिरने की भी बात वो कहता है, कि यानी चढ़ोगे उतरोगे, चढ़ोगे उतरोगे, तो उन्हें मुंह की खानी भी पड़ती है। इसलिए छठे भाव को बहुत अच्छा नहीं माना जाता। छठे भाव का स्ट्रांग होने से, दरअसल क्या है कि ज्योतिष में बात को कहने का ढंग है। किसी को खुश करना हो तो ये कह दिया जाए कि साहब, दुश्मन तुम्हारे सामने टिकेंगे नहीं, तुम्हारा खुश हो हम्म। जाएगा। अब ये बात को कहने का तरीका है। पर ये भी कह दिया साथ की साथ में, दुश्मन बहुत है तेरे, हैं? अब एक इंसान चाहता है मेरे को इस लाइफ में कोई दुश्मनी नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहता कि कोई मुकदमा हो, कोई लड़ाई हो, कोई झगड़ा हो, कोई मार पिटाई हो, कोई मेरे पीछे बंदूक लेके भागे या मैं किसी के पीछे बंदूक लेके भागूं। वो शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है। अब जो शांत जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो वो नहीं चाहता छठा भाव स्ट्रांग हो।
वो चाहता है यार ये सामान्य ही ठीक है, ज्यादा पंगेबाजी भी नहीं करता। छठे भाव किन लोगों के स्ट्रांग ज्यादा होते हैं? जिनको रोज नए नए एडवेंचर्स झेलने पड़ते हैं, नई नई मुसीबतें, नए नए चैलेंज देखने पड़ते हैं। जैसे बड़े बड़े वकील, अक्सर नेता लोग, बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्मी कलाकार, इसीलिए इनके जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं। राजनीति में कहावत है कि किसी भी नेता को मरा मत जानियो। पब्लिक में कहते हैं ना, इस नेता की ये सारी औकात खत्म होगी, बस गया, अब ये पॉलिटिक्स में नहीं आ सकता। हम्म। बोला उसका भी कोई भरोसा नहीं, कब उदयमान हो जाए। 10 साल हाँ, बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद अचानक से बोला जी आप ही है सीएम, अभी तक पता नहीं कहाँ लापता थे। तो वहां पर कुछ नहीं, क्योंकि इनका छठा भाव बड़ा मजबूत होता है। इसलिए कभी बाबा रेल में, कभी बाबा जेल में है। 1 मिनट में रेल में पहुंच जाते हैं, 1 मिनट में जेल में पहुंच जाते हैं। अब ये छठे भाव का ही चमत्कार है। कभी किस्मत का ग्राफ इतना होता है, ये मुख्यमंत्री होते हैं, लोगों को नौकरियां लगाते हैं और 2 लोगों को जेल में पहुंचाने का काम करते हैं। और कभी ऐसा वक्त आता है ये खुद ही जेल में बैठ जाते हैं जाकर के। और ऐसा वक्त आता है कि इनकी कोई नहीं सुनता। तो ये जो उतार चढ़ाव है जीवन के, ये आपको देखने को, अगर देखना है तो पॉलिटिशियंस की लाइफ में देखिए। लालू यादव को देखिए, कभी वो सीएम होते थे, कभी रेल मंत्री होते थे। आजकल वो सजाया याफ्ता जो है एक है, और किसी सेटिंग के तहत वो बाहर स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, वो बात अलग है। वो हिंदुस्तान के लोग बड़े दिल वाले लोग हैं और यहाँ का प्रजातंत्र बहुत बढ़िया है। नेता सब एक दूसरे की बड़ी प्यार से मदद करते हैं। अगर कोई आम आदमी होते तो फिर जेल में ही रहते। तो ये तो छठा फिर तो भाव, मजबूत होना चाहिए ना छठा भाव, अगर इतनी तरक्की कर रहे हैं फिल्म स्टार्स और ये सब चीजों में। छठे भाव के स्ट्रेंथ ताकतवर हुए बगैर, जब तक छठा मजबूत नहीं होगा, इस लेवल पे, इस मुकाम तक पहुंचा भी नहीं जा सकता। हम्म। तो 4 ग्रह अगर फंस गए हैं तो जीवन के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। जो अगर सुख चाहता है, शांति चाहता है, उसके लिए अच्छी बात नहीं है। और जो चाहता है जीवन में हमेशा क्रांति बनी रहे, एक व्यापार खोलूं, फिर वो बंद हो तो दूसरा करूं, दूसरा चालू कर दिया तो तीसरा भी साथ में चालू कर दूं, चौथा कर दूं, पांचवा कर दूं, मतलब उनको शांति से नहीं रहना। कुल मिला करके ना शांति से रहने देना है। तो चौथा भाव अगर ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो शांति वाली प्रक्रिया ठीक नहीं होती। बैलेंस रहे, इट शुड बी बैलेंस्ड। छठा भाव बैलेंस होना चाहिए, ना ये कमजोर होना चाहिए, ना ये बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर कमजोर हो जाएगा तो कोई भी थप्पड़ मार के निकल लेगा, आप हम्म। उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। कोई भी आएगा वही आंख दिखा के निकल लेगा, आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो चलते आदमी को आप आंख दिखाओगे, अरे इस गली से खबरदार, कल से गुजरा तो वो कहेगा भाई साहब तू कौन? बोला वो है कौन, बस गली मेरी, घुस के दिखा मारूंगा। कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं, बस वो लठ लेके खड़ा हो गया, वो हम्म। आंखें दिखा रहा है। छठा मजबूत है, वो जानता है उस कला को कि लड़ा कैसे जाता है। हम्म। जीवन में हर चीज का अभ्यास करना पड़ता है। आपको लग रहा है कि ज्योतिष की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लड़ने की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जिस जी। बेचारे को लड़ने की प्रैक्टिस ना हो ना, वो वैसे ही पिट जाता है, चाहे बेशक ताकत हो। एक आदमी रोज जो हर तीसरे दिन लड़ाइयाँ लड़ता रहता है ना, वो किसी दिन जाकर के तगड़े आदमी को भी पीट पाट के आ जाता है। क्योंकि अगर तगड़ा आदमी शरीर से हो बेशक, पर अगर उसको लड़ने का अभ्यास ना हो तो पिट जाएगा बुरी तरह। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, चाहे वो ज्योतिष हो चाहे लड़ाई हो। जितने भी धंधे, वकील है, चार्टेड अकाउंटेंट है, हम्म। डॉक्टर है, ज्योतिषी है, हीलर्स है, ये सभी के सभी छठे भाव की देन है। अगर छठा भाव की इनके पास मास्टरी है तो लोग इनको पूछेंगे, क्योंकि इनके पास आएगा कौन? जो छठे भाव में फंसा हुआ होगा। भाई ज्योतिषी के पास कौन आएगा? मियाँ बीबी का झगड़ा चल रहा है साहब, सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा?
ज्योतिषी के पास चलो। कर्जा ले लिया, अब दिया नहीं जा रहा, ज्योतिषी के पास चलो। बीमारी आ गई, मुकदमा आ गया, पैसे में कमी आ गई, भाग्य में गिरावट आ गई, तो ही तो भाग रहे ज्योतिषी के पास। हम्म। तो छठे भाव का अगर जो अच्छे से समझेगा तो वो ज्योतिष के क्षेत्र में नाम भी कमा जाएगा। अब जी इसका गुरु। मतलब ये नहीं मुकदमा करके बैठ जाओगे, गुरुजी आपने ही कहा था, मैं देखना चाहता हूँ अदालत कैसी होती है। हैं जज साहब कैसे होते हैं, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं वैसे ही होता है क्या? ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, तो वो नहीं कर रहा। बस वैसे लोगों से सुन सुन के समझ लेना है कुछ चीजें, हैं जो मुकदमे में फंसे हुए होते हैं। हर चीज का एक्सपीरियंस ज्योतिष को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। आप पंकज बोलो। प्रणाम गुरु जी। बड़ा गुरु जी, आप वो बता रहे थे ना कि अगर लोन चुकाने के लिए मंगल का रोल था, फिर वो एकदम से कोई ने बोल देते आपको, क्या उसमें क्या होता था? छठा भाव को आप ऐसे समझो, लोन देने वाला साहूकार बैठा है वहां पर छठे भाव में। और साहूकार लोन जो देता है बहुत सोच समझ करके देता है। वो बड़ा आपको जांचता है, परखता है, फिर लोन देता है, हर एक को नहीं उठा के दे देता। और लोन देने वाला बड़ा दिमाग लगाता है कि लोन वापसी कैसे आएगा। अब आपने ले लिया, अब देने की जिम्मेवारी कैसे? तो देने की जब बात आएगी तो छठा तो ठीक होना ही होना चाहिए, साथ में आपका मंगल ग्रह भी स्ट्रांग होना चाहिए। मंगल एक ऐसा ग्रह होता है जो कर्ज को चुकता करने के लिए बहुत जरूरी है। अब वो कर्ज चाहे माँ का कर्ज हो, चाहे बाप का कर्ज हो, चाहे बीवी का कर्ज हो, चाहे औलाद का कर्ज हो, उसको चुकाने के लिए मंगल की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे अभी लाल किताब में 9 प्रकार के कर्ज आएंगे, चाहे उन कर्जों को चुकाने की बात हो, उसमें भी मंगल का ही सहयोग बहुत जरूरी है। कर्जा किसी भी प्रकार का हो, बिना मंगल की मदद के नहीं उतरता। और ठीक गुरु है। जी, आपने बोला कि यहाँ पे बुध उच्च का होता है, तो उच्च हैं? का मतलब हम ये, जैसे आपने बताया कि यहाँ पे बुध उच्च का होता है, हाँ तो उच्च का मतलब हम ये समझे कि उसमें रोग से लड़ने की शक्ति है, हाँ, उसके बिल्कुल अंदर सारे की सारी बिल्कुल। पॉजिटिविटी उसके बाहर और सारे के सारे जितना बुध पॉजिटिव। स्ट्रांग होगा उतना ही उसमें जितना छठा भाव मजबूत होगा उसमें उतने ही लड़ने की क्षमता डेवलप होगी। कंपटीशन हो चाहे रोग हो जो चाहे जो मर्जी हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ज्योतिष में ध्यान रखें, बुध जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छे ढंग से व्यक्ति जीवन की मुसीबतों से फाइट करने के काबिल होता है। भाई समझदार आदमी होता है वो बिना लड़े भी जीत जाता है। समझदार आदमी जो है जरूरी नहीं हर बात पे बम गोला बारूदी फेंकता रहे। समझदार आदमी कई बार दूसरे तरीकों से भी जीत जाता है। बेवकूफ आदमी जहां मर्जी फंस जाए, जहां मर्जी अटक के खड़ा हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो छठा भाव दाम्पत्य जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। जिन लोगों का छठा भाव ज्यादा मजबूत हो जाता है वो मैरिज लाइफ के ऊपर संकट गहरा जाता है। तो फिर पति पत्नी के रिश्ते जो है बड़े संकट में रहते हैं, बड़े फंस जाते हैं, वो ठीक नहीं रहता। आपने देखे होंगे ना कुछ कपल्स कि अभी तो हम नौकरी कर रहे हैं, अभी तो हम पाँव पे नहीं खड़े हुए, वो नौकरी की तरफ बहुत ज्यादा ललायत रहते हैं बजाय के शादी करने के। उनको लगता है जब सैलरी 1 लाख होगी तो करूंगा, 1 लाख होने के बाद लगता है कि जब सैलरी 2 लाख होगी जब मैं शादी करूंगा, 3 लाख होगी जब शादी। और आप देखे वो डेट पे डेट निकालते चले जाते हैं। डिले इन मैरिज, विवाह में देरी करते चले जाते हैं, यानी कि वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें विवाह जल्दी करना है। अब ये कौन होता है? जिनका छठा भाव मजबूत हो जाता है। तो छठा, अगर शांति चाहता है व्यक्ति तो उसका छठा भाव बैलेंस होना चाहिए। हमेशा याद रखना, जो है छठे भाव को लेकर के अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि छठे भाव का मतलब क्या जी। ये तो सबने रट्टा मार लिया कि ये शत्रु भाव है, ये छठा भाव से ये रोग देखा जाता है। पर ये स्ट्रांग होगा तो ठीक रहेगा, ये कमजोर रहेगा तो ठीक रहेगा।
तो ना कमजोर अच्छा है ना ज्यादा स्ट्रांग अच्छा है। अच्छा, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आप जीवन में चाहते क्या। शांति चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करें कि भाई ठीक ही रहे, बैलेंस रहे तो बेटर। और जीवन में बहुत तरक्की उन्नति चाहते हैं कि एक ही काम है बस, हमने तो सफल होना है ये इन किन प्रकार, तो फिर भगवान से प्रार्थना करें कि छठा भाव मजबूत हो। गुरु जी छठा फिर भाव मजबूती का एक और संकेत होता है। आपके जीवन में दुश्मन कितने हैं, आपके जीवन में शत्रु कितने हैं, और बड़े वाले शत्रु कितने हैं। छोटे मोटे नहीं, ये नहीं कि गली के गार्ड से झगड़ा कर लिया, ये नहीं। तगड़े वाले, अच्छे खासे वाले है, जो तुम्हें दिन में तारे दिखाने लायक हो। ऐसे शत्रु जीवन में कितने हैं। बस तो फिर वो ऊपर पहुंचाने का ही काम करते रहेंगे। तुम बचते रहे ना, वो ट्राई करते रहेंगे कब ऊपर पहुंचाए। तो ज्यादा ऊपर पहुंचाने के चक्कर में वो भी बेचारे प्रयास करते हैं कि तुम किसी तरह ऊपर पहुंचो। तो छठा भाव गुरु जी फिर जाता है में दिक्कत होती है। हम बेस्ट बताइए। प्लेसमेंट माने, हैं? बुद्ध के लिए बेस्ट प्लेसमेंट माने गए। नहीं नहीं, ये हम बैड प्ले मतलब गुड प्लेसमेंट और बैड प्लेसमेंट तो आगे सीखेंगे। अभी नहीं कह सकते कि छठे भाव में बुध बैठा हो तो बहुत अच्छी बात है। उसके साथ टर्म्स एंड कंडीशंस भी जुड़ी हुई है। अगर सूरज के साथ बैठा है तो बात कुछ अलग हो जाएगी, अकेला बैठा तो बात ही बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। हाँ संकेत जी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी मेरा ये सवाल था, जैसे आपने बताया कि बैलेंस रहना चाहिए हाउस, और पॉजिटिव प्लैनेट्स होंगे तो स्ट्रांग रहेगा, और अगर नहीं नहीं, मैंने राहु मंगल। ये नहीं कहा संकेत कि पॉजिटिव प्लैनेट्स रहेंगे तो वो बढ़िया रहेगा, अच्छा। ये मैंने नहीं बोला। मैंने बोला है ओके। अगर शुभ ग्रह बैठे हो तो घर में तोता मैना और बकरी पाल सकते हैं। शुभ ग्रह का इतना है। जी। हाँ। ओके। तो मतलब बाकी स्ट्रांग और जो वीक है जो हाउस, उसको पता लगाने के लिए प्लैनेट अभी का आगे उस पे चर्चा करेंगे, पता आगे अभी लगा के चैप्टर आएंगे ना। कैसे लगेंगे? आगे संकेत चैप्टर आएंगे जिसके माध्यम से पता चलेगा भाव जी कैसे जी जी। मजबूत होगा। है ना, अभी तो सिर्फ मैं समझा रहा हूँ एडवांस लेवल पे। नहीं, जैसे हमें पिछली क्लासेस में करा था रूट हाउसेस की, ये राहु मंगल और केतु और शनि जब बैठते हैं तो वो कमजोर करते, वो शुभ ग्रह नहीं माने जाते जब बैठते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं नहीं रहेगा क्या नहीं नहीं, अभी के बस लिए? ये समझ लो। अगर ऐसे ही समझना है और इसी भाषा में समझना है तो छठे भाव में पापी ग्रह ज्यादा बेटर माने जाते हैं। छठे भाव में पापी ग्रह मैं जैसे मेरा वही मैं वही तो मैं कोई वही, बात मेरा नहीं। सवाल वहीं पे आ रहा था एक्चुअली। जी जी जी। सं, संकेत क्या होता कि हमने जैसा सुन रखा होता हम दोबारा वैसे ही सुनना पसंद करते। मैं हाँ आपको वो दूसरी थोड़ा दूसरी दृष्टिकोण देने का प्रयास कर रहा हूं कि एक्चुअली में जी जी ये बोल के निकलना बड़ा आसान है पर समझ में फिर भी नहीं आएगा कि छठा भाव उसका हुआ क्या इसका। अब मैं कह सकता हूँ जी मंगल छठे में बैठे ठीक, शनि छठे में बैठे ठीक, राहु छठे में बैठे ठीक। पर आप भी सोचेंगे ठीक क्या। अब अगर आपके सामने कुंडली आ गई किसी की जिसका मंगल छठे में बैठा है, वो कहेगा जी 20 तो मुकदमे चल रहे मेरे ऊपर, 10 दुश्मन बने जी बैठे मेरी जान को, कलेश हुआ पड़ा है, फैक्ट्री का लोन लिया था वो दिया नहीं जा रहा जी, उसके पीछे भागा फिर रहा हूँ, इतना दुनिया भर में परेशान रहता हूँ, बीवी मेरी खुश नहीं है, घर वाले मुझसे खुश नहीं है। अब आप कहेंगे गुरुजी ने मंगल छठे में फिर बताया कैसे, अच्छा है यार ये समझ में नहीं आया। ये बंदा रोने को हो रहा है, ये बंदा कह रहा है जी निकालो मुझे जी इससे बाहर। क्योंकि ये समझाना मेरा फर्ज था कि जब भी ग्रह ग्रह किसी भी कारण से भाव ताकत में होगा आपको वो मुसीबत में भी डालेगा। अब अच्छा जी क्यों कहा, क्योंकि इससे छठे भाव की ताकत बढ़ जाती है, और छठे भाव जी की ताकत बढ़ेगी तो सारी चीजें जो नेगेटिव है वो भी बढ़ जाएंगी व्यक्ति के जीवन में। जी हर व्यक्ति लोन नहीं लेता, ये ध्यान रखिए। और खास करके कमजोर व्यक्ति बिल्कुल लोन नहीं लेते। वो कहते हैं यार पहले को ये बताओ चुकाएंगे कैसे। हमसे तो उन्हें यही समझ में नहीं आता कि चुकाना कैसे है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं फाइल उठा के ही बैंक के चक्कर लगाते रहते हैं, उनको जितना मर्जी लोन दे दो आप,
जितना लोन ले लेंगे फिर वो पहुंच जाएंगे फाइल उठा के दूसरे बैंक के पास की, अब इतना और दे दो, इतना और दे दो। और उनको बड़ी हैप्पीनेस मिलती है, उनके लिए पार्टी उसी दिन होती है जिस दिन उनका लोन सैंक्शन हो जाता है। मतलब लोन मिलना उनके लिए हैप्पीनेस की निशानी है। वो कहते हैं चुकाते तो रहेंगे, उनको बिल्कुल एक पैसे की टेंशन नहीं होती है। अब जिसने लोन दे दिया वो उसकी रात काली हो गई सर, वो रात को ना सोए, वो तो आराम से फटकार के सोते, 2 पैक लगा के आराम से सोते। और जब लोन लेना होता है तो करते रहते। तो वो चीज का जो बलाबल है, ये बलाबल पाप ग्रहों से आएगा। ठीक। ठीक है हाँ, गुरु जी। अभिषेक अग्रवाल। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। यहाँ पे शुक्र की नीच का हो रहा है छठे भाव में। हाँ, शुक्र नीच राशि में हो जाता है, बुध उच्च राशि में हो जाता है, शुक्र नीच का हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात। ये तो मैंने कहा गुरु जी से रह गया तो मैं एक बार कह देता हूँ। नहीं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपने पहले पढ़ाया था हमें। हाँ, ठीक, थैंक यू गुरु जी। है ना। आज आज चाहिए टॉनिक सिंकारा है। कुछ चीजें याददाश्त है। ये काम के बोझ का मारा, इसे चाहिए टॉनिक सिंकारा। आज है वैसे ही संडे है, तो आज ज्यादा मेहनत की हुई, ऊपर से शाम को लग गया जुकाम। हाँ, कुलकर्णी साहब बताइए। गुरु जी, ये 6th हाउस को हम क्रेडिट कार्ड से कंपेयर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से लोन देना लेना और भरना भी, सो बैलेंस हो जाएगा यदि हाँ क्रेडिट बिल्कुल, कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड ही है कुलकर्णी साहब। करेक्ट, करेक्ट। हाँ, क्रेडिट कार्ड ही है। यस, जो नहीं दोगे जो तो ब्याज बहुत महंगे वाला लगाता है। करेक्ट, सो हाँ बैलेंस होगा तो क्रेडिट कार्ड अच्छा यूज कर सकते हाँ, हैं। क्रेडिट कार्ड वही अच्छे से उपयोग कर सकता है जिसकी जेब में खूब तो माल हो, और उसकी याददाश्त दुरुस्त हो, कि उसको डेट नहीं भूलनी, उसकी तारीख से पहले भर दे, तो फायदा है ना। और क्रेडिट कार्ड कंपनियां ऐसे आदमी को लाइक भी नहीं करती, कि क्या बकवास टाइप आदमी मिला है। उन्हें वो लोग ज्यादा पसंद है जो अक्सर भूल जाते हैं, या जिनके पास पैसा नहीं होता बेचारों के पास। फिर उनको मजे आते हैं क्रेडिट कार्ड वालों को, उनका सारा धंधा वहीं से ही बनता है। थैंक यू गुरु, थैंक यू। जैसे एक बार मैंने बैंक में जाके बोल दिया, बहुत पुरानी बात है। मैंने कहा साहब देखो मैं कितना अच्छा कस्टमर हूँ, कभी भी मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, या तो मैं यूज ही नहीं करता हूँ, और करता हूँ तो टाइम से भरता हूँ। कहते ये कौन सा अच्छी बात है, ये हमारे लिए तो फायदे की बात नहीं है। बैंक वाले, तो मैंने कहा ये, मुझे लगा ये रेस्पेक्ट करेगा, ये तो उल्टा कह रहा है जी हमारे क्या फायदे की बात है। आप बंक मारो, फिर हम 3% ब्याज लगाएंगे, लेट फीस लगाएंगे, और हम तो कमा ही नहीं पा रहे तुमसे, तो हमारे लिए तो बेकार हो। मैंने कहा ठीक है। आज पता चला नया सूत्र। हम तो सोचे ये तो बेचारे कोई गिफ्ट देंगे कि साहब बहुत अच्छे क्लाइंट हो, टाइम से पैसा देते हो। हम्म, चलिए, मुकेश कुमार जी। सर अगर छठे हाउस में बुध और शुक्र हो जी, तो बिजनेस करना चाहिए या नहीं? छठे घर से बिजनेस ये नहीं देखते, वो जिस नहीं, लेकिन भाव से बिजनेस देखेगी उससे पता चलेगा। लेकिन ओके। अगर बुध से बिजनेस देखते हैं और बुध यहाँ ऊंच का हो जाता है तो उस एंगल से मैं पूछ रहा हूँ। वो केवल बुद्ध की ताकत अकेले उससे ऐसे नहीं पता चलती। अकेला अच्छा। बुद्ध अगर बैठेगा तो दिक्कत हम्म। में भी फंस सकता है। अगर हम्म। बुद्ध और शुक्र जब एक साथ बैठेंगे तो हम्म। मसनूई ग्रह बन जाएगा। अभी मैं आगे मसनूई का कंसेप्ट समझाऊंगा, तो वो चीज हम्म। आपको क्लियर हो जाएगी। पर केवल बुध शुक्र के आधार पर ये नहीं कह सकते कि ये व्यापार कर सकता है या नहीं कर सकता, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है। हाँ, संजय चौहान जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी, किसी को 6th हाउस एक्टिवेट करना है तो उसको लड़ाई झगड़े मुकदमे में पड़ना चाहिए या इनसे बचना चाहिए? कु- कुछ करने की जरूरत नहीं है। हरियाणा में आकर के कुछ दिन वास करना चाहिए, उसे इस चीज का बड़े अच्छे से अनुभव हो जाएगा। हरियाणा में रहता हूँ गुरुजी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, बस हरियाणा में आके कुछ दिन वास करना चाहिए उसको, अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा। है, चलता चलता हुआ एक्टिवेट कर लेगा वो, उसको कोई दूसरा काम करने की, कोई उपाय करने की जरूरत ही नहीं है। तो मतलब लड़ाई झगड़े या मुकदमा 6th हाउस को एक्टिवेट करेगा गुरुजी?
हाँ, लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिना मतलब के पचड़े, ये सब छठा भाव को एक्टिवेट करते हैं। जी गुरु, धन्यवाद। है ना, जैसे कोई आदमी चल रहा हो, बोला अरे बढ़िया कड़ में चल रहा है, बोला अरे क्या करना है, बोला इसकी अकड़ काटेंगे। बोला भाई तेरे को कुछ कह नहीं रहा, वो अपने सीधे चल रहा, बोला ना अकड़ में चल रहा है, कुछ ना कुछ इसकी अकड़ काटेंगे। हैं, तो हरियाणा के आदमी यही करते हैं, अकड़ काटेंगे उसकी। तो मतलब क्या है उसका, भाई वो चल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं कह रहा, ना अकड़ के चल रहा है, हमारे मोहल्ले में अकड़ के कैसे चला जाएगा। तो ये खाम खाई की जो बात होती, ये छठा इनका एक्टिव ही रहता है वैसे ही। हाँ रश्मि बंसल जी। तो इसके अंदर अगर राहु और मंगल बैठ जाए तो? अच्छी बात है, मैंने कहा ना, मंगल बैठे शनि बैठे राहु बैठे, अच्छी बात है, पर मुद्दा यह है कि आप अच्छा किसको मानते हो। अगर आपको लगता है कि आप ये जो पाप प्रभाव छठे में बढ़ने से छठे का बल बढ़ना, आप जिसको अच्छा मानते हो तो ये अच्छी बात है, और आप बुरा मानते हो तो ये वास्तव में बुरी बात है। देखिए और छठा ये भाव बड़ा बुरा ट्रिकी मानते है। हो तो इसको प्रभाव को जैसे कम करना हो तो हम कैसे करें? क्या वो मंगल वो देव की वो पूजा आगे करें? वो आगे कोर्स में आएगा रश्मि जी, अच्छा। उस विषय पे नहीं बात होगी। अभी तो मैं इतना ही समझाऊंगा। देखिए कि किसी को क्या चीज बुरी लग रही है अच्छी लग रही है, छठा भाव बड़ा ट्रिकी सा है। हाँ। मतलब इसको आप ये भी कह दो कि ये बहुत अच्छा है तो भी सामने वाले के लिए टेंशन का विषय हो सकता है ना। तो जरूरी नहीं कि उसको आपकी ये बात पसंद आए कि छठा भाव तेरा तो बहुत अच्छा है। जैसे कभी कि एक टाइम था जब कहा करते तेरी कुंडली में शत्रुहंता योग है, तो ये बड़ा प्यारा शब्द है शत्रुहंता। आदमी सुनते ही एकदम खुश हो जाता है कि तू तो बड़ा शत्रुओं का नाश करेगा। पर ये तो उसको बेचारे को समझ में नहीं आई जो जो उसमें कि शत्रु भी तो कितने होंगे। अब जब शत्रु पीछे लग जाते हैं तो बेचारा भागता फिरता है, कभी तो कोई इधर सर से मुकदमा। कॉम्पिटिटिव भी होता है बहुत। देखो जी, जो जितने कंपिटिटिव होते हैं वो जीवन में ग्रो तो करते ही करते हैं, इसमें कोई दो हाँ राय जी। नहीं। पर हाँ। उनको जीवन में उनके शांति नहीं होती, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। हाँ अगर जी। हम एक किसी से कंपटीशन करेंगे, हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, उनके पास सब कुछ होता है, सेटिस्फेक्शन नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी से कंपटीशन कर रहे होते हैं कि फलाने के पास तो ये चीज है जी, मेरे पास नहीं, मैं अभी पीछे रह गया। वो क्यों? क्यों उसको कंपटीशन कर रहा है। कंपटीशन करने वाले को स्ट्रेस बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा पीसफुल नहीं रह पाती लाइफ, इसलिए इसे अच्छा नहीं माना जाता। तो सर ग्रोथ भी तो कंपटीशन से ही होती है ना? हाँ, वो मैंने अभी बताया ना रश्मि जी, आपने दोबारा हाँ सुनना, बिल्कुल मैंने यही कहा बताया जीवन, नहीं। हाँ ये जीवन की जो ग्रोथ उसी ग्रोथ से है, है। हाँ वो छठे से हाँ। ही हो। इसीलिए मैं इसको ट्रिकी हाउस कह रहा हूँ। ट्रिकी का मतलब, हाँ। अगर आपने इसको ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया तो उसके लिए मुसीबत है, अगर वो मुसीबत नहीं चाहता तो उसके लिए नेगेटिव है। ये चीज है। ठीक है। थैंक यू हाँ सर। पुष्पराज जी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आपने बताया छठे हाउस से सरकारी जॉब भी देखना है। तो कोई सी अगर भी बुध जॉब, अच्छा है और सूर्य, बुध पुष्पराज, अच्छा है और सूर्य, सूर्य कोई अच्छा भी है तो जॉब मिलेगी? कोई भी किसी भी तरह की जॉब जो होती है वो छठे भाव से ही देखी जाती है। अच्छा, किस साल मिलेगी उसके लिए? नहीं वो अभी आगे सिखाएंगे, अभी एक ही महीने में सारा एकदम से। ठीक है सर, हाँ। ठीक है। हाँ नेहा जी, नेहा जी म्यूट पर हैं आप। आवाज शायद नहीं पहुंच रही, म्यूट अनम्यूट कर पे है। लीजिए, शायद हो नहीं पा रहा। कोई बात नहीं नेहा जी, आप लिख दीजिए, अगर लिख करके आप बता सकते हैं तो। कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे कर दीजिए। हाँ सुभाष जी, आप नेहा जी खोलने का प्रयास कीजिए, किसी से समझ लीजिए, कोई आपके आसपास हो तो। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। ये शादी को नेगेट भी करता है क्या है गुरुजी? क्या? मैरिज को नेगेट भी करता है क्या? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी तो मैं बताया मैंने कि ये विवाह इत्यादि के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मैंने बताया
ब्रह्मचर्य का जो प्रैक्टिस होती है ब्रह्मचर्य की, वो छठा भाव ही दिखाता है। जो लोग जीवन में ब्रह्मचर्य की पालना में लग जाते हैं, उनका छठा भाव एक्टिवेट होता है। तो नेगेट तो करेगा, अगर ये ज्यादा पावरफुल हो जाएगा तो भी ठीक नहीं। थैंक यू। ठीक है, लक्की जी। गुरु जी, आजकल बैंक वाले जान खा जाते हैं, लोन ले लो लोन ले लो, इसके लिए कौन सा ग्रह मौजूद हो जाता है? लोन ले लो, लोन ले लो। आप हरे को कहा करो दे दो दे दो, देने के लिए सब तैयार बैठे। हाँ बस ले लो, लोन ले लो। लोन लेने में कोई बुराई नहीं है। फिर ऐसे दो एक दिमागदार आदमी बुलाओ जो पैसा लगवाने वाले हो, वो पैसा लगवा देंगे। हाँ, पर प्रॉपर्टी डीलर को मत बुलाना, नहीं लगवा के ऐसा जाएगा उड़न छू है, कहेगा अगली साल ही देखो डबल है। हाँ देखो, एयरपोर्ट जो है ना यही बनने वाला है, बिल्कुल आपके जड़ से जाएगा। आप अपनी छत पे बैठकर जब चाय पियेंगे तो देखेंगे जहाज आपके सामने ही उड़ेगा और आपके सामने ही उतरेगा। तो ऐसी जगह मत चक्कर में पड़ना। जो और समझदार टाइप के लोग होते हैं उनको बुलाना। समझदार जो प्रॉपर्टी डीलर भी बहुत समझदार होते हैं, बट कहने का मतलब वो पैसा आपका कहीं पर भी दाएं बाएं करवा सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है सर, उनका अंदाजा कैसा होता है कैसा नहीं पूछो मत। कुछ लोगों से मैं भी पीड़ित रहा हूँ। एक ने तो ऐसी जगह लगवा दिया है, 2015 में खरीदा था एक फ्लैट और आज तक किराए पे नहीं चढ़ा है। 2015 लिया हुआ है? तो मैं कह रहा हूँ कि जितने 10 साल में जितना पैसा तुमने लिया इतने में कहते जी इस रेट में तो मार्केट प्राइस अभी नहीं है। अब 10 साल में भी नहीं, जब तक तो कह रहा था 5 साल में तो 3 गुना हो जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ उनके भरोसे पे नहीं करना। ठीक है, चलिए। है तो आज मैं भी थोड़ा सा शांति लेता हूँ। हाँ शील जी, आप अभी प्रकट हुए हैं, बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्कार। सर। नमस्कार। सर एक क्वेश्चन यहाँ पर बस ये था, जैसे ये भाव को ऋण से लिंक किया गया है, तो हाँ जो भी ग्रह यहाँ पर आ जाए, चाहे बेनिफिक या मेलिफिक, शुभ या अशुभ, हाँ हमको ये ध्यान में जरूर रखना चाहिए कि हमको उस ग्रह का ऋण चुकाते रहना है, वो जहाँ का भी ओनरशिप रखता है। मंगल के पहले वो ओनरशिप मैटर करेगी, राइट सर, उसका ऋण चुकाने के लिए। जैसे शील अगर जी, पहले बात शुक्र है तो ओनरशिप नहीं नहीं समझिए बात शील जी, ये वैदिक ज्योतिष का कंसेप्ट है, लाल किताब का नहीं। और आप अभी इस समय लाल किताब वाली क्लास में है, तो यहाँ ओनरशिप नहीं चलती है, ठीक है ना। यहाँ पर जो ग्रह जिस भाव छठे भाव में जो आ जाता है वो जरूरी नहीं। यहाँ पर ऋण का जो ग्रह बनता है वो चंद्रमा बनता है। चंद्रमा अगर छठे में आ जाएगा तो बहन बेटी का ऋण दिखाता है। तो हर ग्रह ऋण से बंधा हुआ छठे भाव में लाल किताब में नहीं माना जाता। जैसे मंगल आ जाए, शनि आ जाए, राहु से आ जाए, ये ऋण से बंधे हुए नहीं है ये ग्रह। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू सर। ओके, चलिए नमस्कार। आज हमें भी जुकाम बार बार तंग कर रहा है, तो थोड़ा तो 5 ध्यान मिनट रखिए अपनी। पढ़ने में। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। चलिए धन्यवाद। थैंक यू गुरु जी। थैंक यू प्रणाम सर।